अपना वतन, अपना देश बेहतर रोज़गार के लिए छोड़ना कुछ आसान नहीं है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उस फैमिली का कोई एक शख्स कुर्बानी ज़रूर देता है और परदेश की सख्तियों को जा मिलता है। और किसका दिल करता है कि जनाब वो अपना घर छोड़े, लेकिन हालात मजबूर कर देते हैं। और आजकल पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आसानी भी मौजूद है जो बेशतर लोगों को नहीं पता है कि आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के ज़रिए भी अपना काम कर सकते हैं। अब ये डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है? ये एक प्रोग्राम है जो किसी को अपनी मुस्तकिल रिहाइश के मुल्क से दूर रहते हुए दूर से काम करने का एक कानूनी हक देता है। डिजिटल नोमैड वीज़ा बुनियादी तौर पर रिमोट वर्कर्स हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र करते हैं और वो जदीद टेक्नोलॉजी को काफ़ी शॉप्स, होटल्स, काम करने की जगहों पर या लाइब्रेरी को अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करते हुए उनको दुनिया में कहीं पे भी काम करने के लिए सिर्फ वाईफाई, लैपटॉप या फिर उनका जो स्मार्टफोन होता है ना, उसकी ज़रूरत होती है। तो इस नोमैड वीज़ा के हवाले से जानेंगे कि को किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, इससे जो पाकिस्तानी है वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको अप्लाई किस तरह किया जा सकता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं हम लोग, इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। इस वक्त हमारे साथ बिलाल असलम मौजूद हैं जो कि वीज़ा कंसल्टेंट हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जाको लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है मुनीर अहमद हैं जो कि CEO हैं ई कॉमर्स प्लानर्स के। मुनीर, आपको भी वेलकम कहती हूँ जाको लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुनीर, आप इसे स्टार्ट करूँगी। नोमैड वीज़ा है क्या? दूसरा ये कि कितने लोगों को इसकी अवेयरनेस है और किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अच्छा मुनीपा, अभी ये बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, और ये प्राइमरीली जो इसके अंदर लोग जा सकते हैं वो ज़्यादातर है फ्रीलांसर्स। कुछ कंट्रीज़ ने इसको मिक्स किया है विद द पैसिव इनकम एंड फ्रीलांसर्स, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ज़्यादा फ्रीलांसर्स की, क्योंकि पैसिव इनकम वाली बहुत कम कंट्रीज़ हैं। इसमें होता क्या है कि कोई भी ऐसी जॉब अगर आपके पास है जो आप रिमोटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक USA से कॉन्ट्रैक्ट उठाया डिजिटल मार्केटिंग का, या आपने वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया UK से। आप बैठे पाकिस्तान में हैं या आप दुबई में बैठे हैं, मलेशिया बैठे हैं, यूरोप में कहीं पे भी बैठे हैं, आप वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरनेट एंड लैपटॉप। तो ये उन लोगों के लिए निकाली गई ऑप्शन। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब आपके पास पैसा आता है ना, तो आपको एक बेटर लिविंग चाहिए होती है और आपको फैसिलिटीज अच्छी चाहिए होती हैं, क्योंकि हम बैठे एक ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं लेकिन हम काम कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड के लिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वालों को हमारी प्रॉब्लम्स नहीं पता, उनको नहीं पता कि वो शार्क कहाँ है जो हमारे इंटरनेट हर 2 महीने बाद काट जाती है, उनको नहीं पता कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की आउटेज होती है, उनको नहीं पता यहाँ स्ट्राइक्स की वजह से जो है हमारे बच्चे ऑफिस नहीं पहुँच पाते। तो ये वो सारी वजह है जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है फ्रीलांसर्स की, ये 2 से 3 साल के अंदर 10वें 12वें नंबर से उठ के तीसरे चौथे नंबर पे आ गई है। 400 मिलियन प्लस की इंडस्ट्री, इस वक्त डॉलर की बात हो रही है। तो जब उनको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, तो अब बच्चे का जब जिसके देखें हज़ारों डॉलर जिसके पास मंथली आ रहे हैं, उसने कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। वो घर नहीं बैठा रहेगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा यार अब ऑप्शंस देखते हैं क्या अवेलेबल है। तो उन्होंने डिफरेंट वीज़ास अप्लाई करना शुरू किए। फिर कंट्रीज़ ने भी ये रियलाइज़ किया आफ्टर कोविड कि भाई अभी जो है ऑफिस वाली माहौल ख़त्म हो चुका हुआ है, अभी आप डिजिटली कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो जब यूरोप ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इस वक्त लोग घरों से भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये ऑप्शन निकाल दी। वाह जी वाह। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त यूरोप की जितनी कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दे आर ऑफरिंग दिस ऑप्शन। उसके अलावा फिर आपकी मिडल ईस्ट में भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने कर दिया, आपका मलेशिया ने कर दिया। अब देखिए मलेशिया का लाइफस्टाइल जो है, दुबई का जो लाइफस्टाइल है, वो हमारे साथ तो मैच नहीं हो सकता। दो के वहाँ एक्सपेंसिव है, लेकिन जब बच्चे के पास पैसा आता है ना और उस पैसे को मेंटेन करना चाहेगा, वो कहेगा कोई मसला नहीं, मैं अपना लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करता हूँ और साथ में मैं जाके जो है वहाँ पे एक इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी ना कि रोज स्ट्राइक्स हो रही हैं, रोज इंटरनेट खराब हो रहा है, रोज बिजली चली जाती है। तो वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने फैमिली को भी सेटल कर सकते हैं। ज्यादा ये एक अच्छी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है ना, हमारी डोमेन के अंदर फ्रीलांसर्स जब आप बनते हैं तो आपके लिए एक सीमलेस सर्विस है, स्मूथ सर्विस प्रोवाइड करना है, क्योंकि जब तक क्लाइंट को स्मूथ सर्विस मिलती रहेगी वो आपके साथ रुकेगा। जैसे ही उसको वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस आएगी, उसको कोई ब्रेकेज मिलेगी, उसका काम डिस्टर्ब होगा, वो आपको कहीं और चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि नोमैड वीज़ा जो है ये फ्रीलांसर्स के लिए या IT के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब हमने ये पता करना है कि जनाब इसको अप्लाई कैसे करें, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। तो बिलाल, किस तरह अप्लाई किया जा सकता है नोमैड वीज़ा? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये कि आप जाना किधर चाह रहे हैं। अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है
क्योंकि आपने अपनी प्रेफरेंस देखनी होती है। जैसे मुनीर ने बात किया कि चलें, एक तो ये हो गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन उसके अलावा उस कंट्री का एनवायरनमेंट कितना कंड्यूसिव है, वेदर कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर इट्स अ वेरी कोल्ड कंट्री, वहाँ टेम्परेचर ही -25 है। नॉर्वे की केस में हम बात कर लेते हैं जहाँ पे डिजिटल नोमैड वीज़ा है, तो ऑब्वियसली वो आपकी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। देन दुबई है, थाईलैंड है, फिर मलेशिया है, फिर यूरोपियन कंट्रीज है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 56 कंट्रीज हैं, 50+ कंट्रीज, और नियरली यू कैन से कि 56 कंट्रीज हैं जिसमें अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, अब कमिंग ऑन टू दैट थिंग कि अप्लाई कैसे करना है, उसमें ये कि एक तो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर अपॉइंटमेंट के बाद आपने उसमें कुछ प्रूफ्स अटैच करने होते हैं। जैसे अभी हमने बात की इनकम की, इनकम बार्ट का क्राइटेरिया है हर कंट्री का अपना। कोई आपसे मांगेगा कि आपकी जो मंथली इनकम है वो $3000 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल दुबई के केस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसा बिजनेस जो आप रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो और डिजिटल नोमैड कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपकी मंथली इनकम शुड बी लाइक $5000। तो अब ये देखने वाली बात है कि आप फॉल किधर करते हैं अपने इनकम के लिहाज से। अच्छा। फिर इस तरह से जर्मनी का ऑप्शन बड़ा अच्छा है। जर्मनी डिजिटल नोमैड को फ्रीलांसर वीज़ा कहता है, और उसमें उनका कैप ये है कि €9000 का आपका आपके पास लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए फॉर अ कंप्लीट ईयर। इनकम पे बहुत ज़्यादा कैप नहीं है, तो वो इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल जिनके पास शायद एकदम इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उनके रिजर्व्स हैं, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं। तो ये सारी सूटेबिलिटी आपने देखनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो आई लाइक ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, सो आई वुड लव वर्किंग फॉर बेस्ड इन दुबई। या आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि सीशेल अगर आप जा रहे हैं, सीशेल भी डिजिटल नोमैड दे रहा है, और जस्ट इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग ऑन द बीच, राइट, वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। सो आज आप दोनों आज सुहाने ख्वाब दिखा के जा रहे हैं पाकिस्तानियों को। नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी है। देखें, आपका जो ना हक, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद पैदा किया है, तो हम गुलाम क्यों बने जब एक अच्छी लिविंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें अगर PR नहीं मिल सकती या हमें इतनी आसानी से दूसरे वीज़ास नहीं मिल सकते, ये तो मिल सकते हैं ना। तो उसमें ये कि आपके लिए बेहतरी से बेहतरी होती जाएगी। अच्छा, इसमें PR भी मिल सकती है जिस तरह हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करने की है कि जो डिजिटल नोमैड कैटेगरी है वो PR को मेनली टारगेट नहीं करती। अगर हम एज एन जनरल डिजिटल नोमैड वीज़ा की बात करें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको सेटलमेंट रूट की तरफ नहीं लेकर जाते। तो अगर तो किसी का इंटेंशन सेटल होने का है फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो उसमें फिर ये है कि ये लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि 1 ईयर का देते हैं, 2 ईयर्स की एक्सटेंशन कर देते हैं, फिर 2 ईयर्स कर देंगे, बट मैक्सिमम जो टाइम स्पैन है वो 5 ईयर्स का है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, वेरी फ्यू, जैसे पोर्चुगल है, कि पोर्चुगल आपको अलाउ करता है कि आप उसको रेजिडेंसी की तरफ लेकर जा सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लाइक 5 ईयर्स में भी आप उसको रेजिडेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो लेकिन इन जनरल अगर आप जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं, आप दुबई टारगेट कर रहे हैं, तो वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। इट्स मोर लाइक अ बेटर लाइफस्टाइल, सीमलेस सर्विसेज, और आपकी लाइक मोर सर्टेनिटी टुवर्ड्स थिंग्स। सो दिस इज अ थिंग। अच्छा, दूसरा मैंने जिस तरह बात की थी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी ना अभी नोमैड वीज़े की, के ज़्यादातर फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, पेमेंट का इशू यहाँ पे उन्हें होता है, अब जैसे इंटरनेट का इशू होना शुरू हो गया, बिजली का इशू होना शुरू हो गया, तो अब ये उनमें ज़्यादा ये पाया जा रहा है और वो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस चीज़। जी बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आपके पैसे आते हैं ना बाहर से, आप उनको पाकिस्तान लाना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर लाते भी हैं तो वो करेंसी कन्वर्जन के अंदर बहुत सारी आपको डज लगती है, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन का इशू आता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग तो जो है यहीं से बैठ के जिस तरह फॉर एग्जांपल पेनियर का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वाइस का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, कुछ फिजिकल बैंक भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, LLCs बना के, अपनी बाहर कंपनीज बना के। जब नोमैड पे आप चले जाएंगे ना, आपके पास वो सारे राइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पुर्तगाल चले जाते हैं, आपको वहाँ की जो एजुकेशन है, अगर आपके बच्चे साथ जाते हैं, वो भी फ्री मिलेगी। आपको जो वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो एक नॉर्मल रेजिडेंट को मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज बिलाल राइटली सेड कि आपको जो आगे जाके फिर अगर उसको कन्वर्ट करना चाहे तो कुछ कंट्रीज दे रही हैं वो ऑप्शन। अभी क्योंकि ये नई एक कैटेगरी है, आहिस्ता आहिस्ता आई एम होपिंग के कंट्रीज इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज लेके आएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इसको इतना टाइम अभी हुआ नहीं, तो इसकी अवेयरनेस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। खासतौर पे अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँ फ्रीलांसिंग में, तो ये एक बड़ी कनेक्टेड कम्युनिटी है। एक बंदे को पता चलता है, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है। अभी इस वक्त हमारे
कई दोस्त गए हैं, पोर्चुगल में काफ़ी लोग गए हैं, मलेशिया में तो बहुत सारी हमारी कम्युनिटी इस वक्त चली गई, दुबई में बहुत सारे लोग, खासतौर पे कराची से बहुत सारे लोग दुबई गए हैं। उसकी रीज़न क्या है, 1 घंटे की फ़्लाइट है और सम टाइम आपको इतनी चीप फ्लाइट मिलती है कि विद इन 1000 दिरहम्स आप इन एंड आउट कर सकते हैं। तो इस वजह से वो एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को, फैमिली के साथ भी कनेक्टेड है। अब यहाँ से गुजरांवाला जाना 1 घंटा लगता है, ठीक है, तो वो दुबई से कराची आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह उन्होंने फैमिली की बात की कि फैमिली भी जा सकती है वहाँ पे। बिल्कुल, आप फैमिली अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। दे कैन हैव ऑल दोस बेनिफिट्स, वो पब्लिक सर्विस, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, एजुकेशन यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंट्रीज बुला क्यों रहे हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि सर्विसेज उसी के साथ टैग हैं, पाकिस्तानियों को या बाकी कंट्री के लोगों को। इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिंग अ राइट टैलेंट पूल, कि जब आपका राइट टैलेंट पूल आता है तो आपकी मार्केट एक्सपैंड करती है, क्योंकि आपको लोग तो चाहिए। और जब आप एक कंट्री में आपका डॉलर इनफ्लो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जर्मनी से बैठा हुआ यूएस का काम कर रहा है तो उसके पास डॉलर इनफ्लो तो जर्मन इकोनॉमी में आ रहा है, फिर वो वहाँ रहेगा, वो स्पेंडिंग करेगा, वो टैक्सेशन देगा। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि आज डिजिटल नोमैड वीज़ा है और ये कल बंद हो जाएगा या आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एडिशन बड़ी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सेटलमेंट वीज़ा पिछले दिनों रहे हैं कि आप इंटरनेशनली प्रॉपर्टी खरीदें और आप सेटल हो सकते हैं, जैसे पोर्चुगल ने किया था। अब वो $2.5 लाख से स्टार्ट होता था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने पैसा एक्यूमुलेट कर लिया तो उन्होंने वो प्रोग्राम बंद कर लिया, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन नहीं थी पैसे के अलावा। बट इसमें वैल्यू एडिशन है। अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपके डॉलर्स आ रहे हैं, आप मोर इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप उस कंट्री की टैक्सेशन में बहुत हैवी रोल प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये कंट्रीज़ और इसको बेहतर करेंगे। और अभी ये बिल्कुल अपनी इमेच्योर स्टेज पे आप इसको ये कह सकते हैं। तो बाय द टाइम ये जैसे जैसे और स्टेबल होता जाएगा तो इसमें और फ्लेक्सिबिलिटीज आएंगी। लेकिन हमारा टैलेंट ही अगर मुनीर बाहर जाता जाएगा इन वीज़ाज़ के चक्कर में और सारा कुछ, तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा, फिर पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? देखिए मुनीबा, ये एक मैं समझता हूँ कि अप्रोच की बात है। अक्रॉस द बॉर्डर इस वक्त जो काम हो रहा है, वहाँ पे इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। हमारे पास इस चीज़ से आप बेफिक्र हैं, जितने वाफर मिकदार में हम हैं ना, 25 करोड़ आबादी हो चुकी हुई है हमारी। इस चीज़ से हमें बेफिक्र होना चाहिए। मुल्क के लिए भी बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह क्रॉस बॉर्डर किया जा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से आपका टैलेंट एक्सपोर्ट किया जाए। उससे होगा क्या, हमें इज्जत मिलेगी। आज अगर दुबई की मैं बात करूँ, दुबई पे एक वर्कर जाता है ना तो 2 महीने जलील होता है वहाँ पे एक रूम के अंदर। जब अक्रॉस बॉर्डर से कोई बंदा जाता है तो उसका वहां से उसकी अपनी कंट्री से वीजा लग के वहां पहुंचता है। तो इस चीज से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। देखें, जितना इस चीज में जिद्दत आएगी, जितने ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस होगी, उतना ज्यादा इसके अंदर स्कोप भी आएगा ना। लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे इसके अंदर, लेटेस्ट स्किल सीखेंगे और हाई डिमांड स्किल सीखेंगे। अब ये जो डिजिटल नोमैड कंट्रीज हैं, इसके अंदर देखें, फॉर एग्जांपल टर्की है या मलेशिया है या पोर्तुगाल है, उनके पास दुनिया का बेस्ट ब्रेन आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एशियन कंट्री से वहाँ पे जा रहे हैं। इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। लोग यूएसए से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं। कनाडा का जिस तरह बिलाल भाई ने बोला कि वेदर बहुत टफ होता है, दुबई के अंदर इस वक्त भरे पड़े हैं आपके अमेरिकन, कैनेडियन, आपके यूरोपियन जो है, नॉर्वे से बहुत सारे लोग आते हैं। वो क्यों आते हैं कि एक तो टैक्स का इशू, उनके यहाँ टैक्स 40% तक जाता है, यहाँ पे आपको 5% सिर्फ वैट देना है, और जो लाइफ वो वहाँ पे सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे वो लाइफ एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके, तो जिसकी वजह से इसमें मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होगी और फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी आनी चाहिए। लेकिन अभी जो सिनेरियो हमारा बना हुआ है, ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो पे बात करूँ मुनीर, तो अभी हमारी जो फ्रीलांसर इंडस्ट्री है उसको कुछ इफेक्ट हो रहा है, तमाम तर प्रॉब्लम जितनी भी चल रही हैं मैसिवली। अब देखिए, जो पीछे 4-5 दिन की हमारी इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन रही है, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है कंट्री को, जिसमें से मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ फ्रीलांसर्स की वजह से हुआ है। हम मजबूर हो गए थे VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यूज़ करने पे, लेकिन वो भी देखें एक शॉर्टकट वे था। एक आपका डायरेक्ट इंटरनेट का जो फैसिलिटी है उसको तो वो बीट नहीं कर सकता। हमारा काम सफ़र हुआ है। अब मेरे ऑफिस में 3 इंटरनेट लगे हुए हैं, वो बस गुजारे वाली बात ही थी। ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम स्टाफ फ्री में बैठा हुआ है। अब लकीली ये इतना बड़ा सान्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट तक भी इसकी आवाज़ चलेगी। इससे बड़ी शर्मिंदगी मुनीबा हमारे लिए क्या हो सकती है कि दुनिया का सेकंड बड़ा प्लेटफॉर्म फाइबर के ऊपर उन्होंने ऊपर टैग चला दिया, एक
टिकर चल रहा था कि जिस कंट्री में आप ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं यहाँ इंटरनेट की सर्विसेज इस वक्त मौजूद नहीं है। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी होगी हमारे लिए। बिल्कुल ट्रू, ऐसे ही है। अच्छा बिलाल, यही आपसे भी पूछना चाहूँगी, तमाम तो जो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में इस वक्त चल रही हैं, जो भी स्टेबल नहीं है हम लोग इस वक्त, हमारी इकॉनमी भी स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से जो लोग हैं ज़्यादा बाहर प्रेफर कर रहे हैं जाना, वीज़ा कौन कौन सा वीज़ा वो ले रहे हैं इस वक्त? एग्जैक्टली। अच्छा, लोग जो ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि अब डिजिटल नोमैड का तो आइडिया नहीं है लोगों को इतना ज़्यादा, या खाली आईटी के लोगों का, बाकी तो नहीं है। और वैसे लोग ज़्यादा विजिट वीज़ा इस वक्त काफ़ी अप्लाई कर रहे हैं। फिर विजिट वीज़ा के अलावा ये कि इमिग्रेशंस के लिए भी या सेटलमेंट रूट भी लोग लेते हैं। बट अगर आप इसकी रेशो देखें नोमैड की और विजिट वीज़ा की, तो नोमैड की रेशो बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने इसको अप्लाई करना है, जैसे आपने एप्लीकेशन की बात की कि अप्लाई करना कैसे है, तो उसमें आपने अपनी सारी कॉन्ट्रैक्टिंग शेयर करनी है, आपने प्रीवियस बैंक स्टेटमेंट्स शो करनी है, आपने इनकमिंग ट्रांजैक्शंस शो करनी है। तो क्योंकि इनफ्लो बहुत ज़्यादा है पैसों का और आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो दैट कंट्री नोस के अब अगर फ़र्ज़ करें एक कोई साहब डिजिटल नोमैड अप्लाई कर रहे हैं कनाडा का और एट द सेम टाइम कोई विजिट वीज़ा कर रहा है, तो विजिट वीज़ा पे उनको ये श्योर नहीं है कि एक तो ये जो बंदा आ रहा है ये जेन्युइन टूरिस्ट है या ये वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर अब यहाँ रह जाएगा तो ये हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा। जबकि जो डिजिटल नोमैड है उसका तो ऑलरेडी इनकम स्ट्रीम बड़ा सेट है, तो वो वहाँ जाके पैसा कमा रहा होगा। तो दिस इज़ अ रीज़न कि इसका जो वीज़ा रेशो है वो खासी बेहतर है। और अगर वैसे इन जनरल हम बात करें तो फिर वो सर्कमस्टेंसेस पे आ जाता है कि उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उसमें स्टडी पे भी बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। बाय फार ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और क्विकेस्ट वे बाहर जाने का जो है वो स्टडी है। फिर उसके अलावा विजिट वीज़ा, कनाडा भी बहुत फ्रेंडली हुआ है विजिट वीज़ा को लेके, तो अगर तो किसी के भी फाइनेंशियल्स बेहतर हैं तो ही और शी कैन अप्लाई फॉर अ कैनेडियन विजिट वीज़ा। तो आपको ये भी देखना होता है अप्लाई करते हुए कि किस मुल्क की क्या पॉलिसीज जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या हम यूएस विजिट वीज़ा की बात करें तो इस वक्त रेशियो इज़ वेरी लो, अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके कंट्री में अनस्टेबल हुआ हुआ सारा, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी लोग यहाँ से एवरीबडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट, इट इज़ देयर परसेप्शन। सो अगर आप इस वक्त अमेरिकन वीज़ा रेशो देख लें बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया ने आपकी ओवरऑल एज इन कंट्री रेटिंग जो है वो लेवल 2 पे आपको ले गया है, तो इस वजह से हिट आया है। फिर इवन शेंजन कंट्रीज आपको वीज़ा नहीं दे रहे, तो आपने ये बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है कि इस वक्त एक्चुअल डायनामिक्स हैं क्या, सिचुएशन क्या चल रही है। वीज़ा में रेशो कभी बेहतर हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, बट वो सब कुछ लिंक्ड है आपके कंट्री के हालात से के बेहतर होगी। अच्छा, एक तो कनाडा का तो खासा बेहतर है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया। कनाडा के बाद ये कि यूएस का भी बेहतर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वी कैन नॉट से एग्जैक्टली, लेकिन ये कि यूएस की विजिट वीज़ा रेशो तो बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पहले काफ़ी विजिट वीज़ाज इशू हुए हैं, बट अब थोड़ा सा इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को स्टिफ कर दिया है। वो तमाम तर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सिनेरियो भी तो इस तरह का है ना। अच्छा, लास्ट कमेंट्स आप दोनों से लेना चाहूँगी मुनीर, क्या लास्ट कमेंट्स करेंगे? अभी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग डिजिटल नोमैड। इस वक्त जो है ना ये काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक है। आप अगर अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का तो विद इन फ्यू वीक्स आप वहाँ पे जा सकते हैं, इतना क्विक है ये कंपेयर टू जो आपकी सेटलमेंट है या जो बाकी जितने भी कैटेगरीज है उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसका कुछ केसेस में तो विजिट वीज़ा से भी टाइम कम लग रहा है इसमें। तो ये है कि इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वाकई एक अच्छी लिविंग की तरफ जाना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज को स्मूथ तरीके से अपने क्लाइंट तक डिलीवर करना चाहते हैं तो वी हैव ऑप्शन, तो जो जा सकते हैं। ख़ास तौर पे ये मैं उन यंग बच्चों के लिए मैसेज देना चाहूँगा जो अभी 27 ईयर से कम जिनकी एज है, जाएँ 5 साल अपनी ज़िंदगी के जो है ना किसी बुरे मुल्क को दे लें, दुआएं देंगे सारी जिंदगी। एग्जैक्टली, आप क्या कहेंगे? सेम ओपिनियन जी, बिल्कुल जाना चाहिए। और आपको आप पैसा कमा के ला सकते हैं। और जो हमने शुरू में ब्रेन ड्रेन की बात की थी कि लोग जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये कि आपने फील किया होगा कि जो बाहर भी लोग हैं ओवरसीज, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वो पैसा भी भेजते हैं। अगर आप हमारा इनफ्लो देखें डॉलर्स का तो वो रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा है। रेमिटेंस सारी वही लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट भी इधर ही होगी, बाकी काम भी वो इधर ही करेंगे। तो एक तो इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बड़ा इंप्रूवमेंट आता है कि जैसे मुनीर ने कहा कि आप 5 ईयर्स लगाएं तो आपको बड़ा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप दुआएं देंगे तो उसके साथ उसका आपके मुल्क को भी बड़ा फ़ायदा है और वो बेहतर हो जाएगा, आपकी सर्विस डिलीवरीज बेहतर होंगी। और एक एडवाइस ये कि वीज़ा अप्लाई करते हुए एज अ जनरल रूल अपने ऑप्शंस बड़े फ्लेक्सिबल रखें कि कभी आपने स्टिक नहीं हो जाना कि मैंने जाना है तो विजिट वीज़ा पे ही जाना है वरना नहीं जाना, अच्छा जाना है तो स्टडी पे ही जाना है वरना नहीं जाना। यू हैव टू सी योर सर्कमस्टांसेस,
आपको सूट क्या कर रहा है, किस कैटेगरी में आपकी वेदर इश्यूज आता है। मतलब अगर इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने अवेल करनी है ना, तो सबसे पहले तो एक कंसल्टेंट से आप रुजू करें जो अच्छा आपको मशवरा दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप कंसल्टेंट के पास जाइए, वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि जनाब आपको क्या करना चाहिए बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए। बिलाल अस्लम